हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है सभी चैप्टर्स का। ओके, ये आपकी प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा हेल्प करेगा प्रैक्टिस करने में और आपको क्वेश्चन से सोल्व करने में, जिससे आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, ये मॉक टेस्ट है आपके लिए क्लास 7th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ पे आपके पास एक रैशनल नंबर है -24/56। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म राइट डाउन करनी है। तो देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें देखो सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है कि इसकी -24/56। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जितना ये कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल करो, जो बच गया वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगी। तो देखो यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं। 2 को ये हो गया 12 पे, ये हो गया 28 पे। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो गया 6 पे, ये हो गया 14 पे। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 पे, ये 7 पे। 3 है, ठीक है। इससे ज़्यादा ये और कैंसिल नहीं हो सकता, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। क्या आ गई? -3/7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द डेसिमल वैल्यू ऑफ पाई फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज। पाई की डेसिमल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। इसमें आपको डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डेसिमल वैल्यू मीन्स 22 को 7 से डिवाइड करते हैं। 7 3 जा 21, 1 गया, डेसिमल लगा दिया, 0 ले आए। 7 1 जा 7, 3 0 ले आए, 7 4 जा 28। तो ये हमारी डेसिमल वैल्यू आ चुकी है 3.14। अगर आपको पाई की डेसिमल वैल्यू राइट डाउन करनी है तो ये होती है 3.14, एंड वैसे फ्रैक्शन में राइट डाउन करनी है तो ये होती है 22/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में आपको एक्स का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन नंबर है 3, 4x² - 3x + 7। इसमें आपको x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। अगर हम अलग अलग टर्म्स ले, इसकी एक टर्म हो गई हमारे पास 4x², सेकंड हो गई -3x, एंड थर्ड टर्म हो गई 7। क्लियर है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? x का कोफिशिएंट। तो अगर फर्स्ट टर्म में अगर हम x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना चाहे 4x² में, तो इसको लिख सकते हैं 4x × x। तो 4x क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। -3x में अगर हम x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना चाहे तो इसको लिख सकते हैं -3 × x। x का मल्टीपल क्या है? -3। ये हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, और ये है कांस्टेंट। इसमें तो x के टर्म ही नहीं है, तो इसमें x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, 4x² में हो गया कोफिशिएंट 4x, -3x में हो जाएगा -3, एंड 7 में कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा x का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4। द वैल्यू ऑफ 2^5/2^3। क्वेश्चन नंबर है 4, 2^5/2^3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने डिस्कस किया था, a⁴m/a⁴n। अगर डिवाइड करते हैं और बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट। बेस सेम हो और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। बेस सेम हो और पावर्स यहाँ पे बेस सेम हो और डिवाइड करते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट। तो m - n, यही हम लो ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करने वाले हैं। देखो यहाँ पे बेस आपका क्या है? सेम है। बेस सेम है तो डिवाइड में पावर्स क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट। तो 5 - 3। 5 - 3 कितना आ गया? 2। 2 की पावर 2 मीन्स 2 × 2, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। 2 × 2 कितना होता है? 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4। हमें इसकी वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, जो आ गई है 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल ऑफ रोटेशन कितना होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर है 5। इसको सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं।
तो ये हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ऑफ रोटेशन। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये कैसे ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके सारे एंगल्स सेम रहेंगे, साइड से इक्वल रहेंगे। एंगल ऑफ रोटेशन का मीन्स हम इस ट्राइंगल को, जैसे कि एक पॉइंट फिक्स कर दिया हमने, ठीक है, इस पॉइंट से एक कंप्लीट रोटेशन लगाएंगे कुछ इस टाइप से। एक रोटेशन कंप्लीट करेंगे, उसमें कितनी बार ऐसा होगा कि ये फिगर हमें ओरिजिनल फिगर जैसे सेम दिखाई देगी। जितने टाइम्स भी दिखाई देगी वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। उससे हम एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कर लेंगे। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करके और एक राउंड कंप्लीट करेंगे। एक राउंड होता है 360 डिग्री का, उसमें कितनी बार ऐसा होगा कि ये फिगर हमें सेम दिखाई देगी, ओरिजिनल फिगर जैसे दिखाई देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटेट करना, ये रोटेट किया। अब देखो इस पोजीशन पे हमें जैसे ओरिजिनल फिगर थी सेम दिखाई दी। एक टाइम ऐसा हुआ, हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 1 टाइम। अब इसको वापस रोटेट करते हैं कुछ इस टाइप से। अब देखो ये वापस हमें वही फिगर दिखाई दे रही है जो ओरिजिनल फिगर थी, ऐसा 2 टाइम्स हुआ, ठीक है। वापस इसको रोटेट करते हैं और हम आ जाते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। और ये 3rd टाइम ऐसा हुआ है, जैसे हमारी ओरिजिनल फिगर थी वैसी ही फिगर हमें सेम दिखाई दे रही है। तो ऐसा कितने टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा, रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल एंगल कितने का होता है, एक रोटेशन में एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का। कितने बार ये हमें सेम दिखाई दी थी, 3 टाइम्स। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, 3। तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन। डिवाइड करते हैं, कैंसिल हो गया 120 पे, तो 120 डिग्री क्या हो जाएगा इसका एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, हाउ मैनी रैशनल नंबर्स कैन बी रिटर्न बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर्स के बीच में आप कितने रैशनल नंबर लिख सकते हो, ये बताना है। तो देखो 2 रैशनल नंबर के बीच में हम कितने रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। कैसे, देखो कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लो आप। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, 2 रैशनल नंबर जैसे 1 और 2 ही ले लिया हमने, क्लियर है। इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं दोनों रैशनल नंबर्स को, किससे, 100 से, ठीक है। तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया, 100/100, ठीक है। सिमिलरली हम 2 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड, ये कितना बन गया, 200/100, क्लियर है। अब देखो 1 हमारा कन्वर्ट हो चुका है 100/100 एंड 2 कन्वर्ट हो चुका है 200/100। इसके बीच में अगर हम नंबर्स की बात करें तो 100 के बाद क्या आता है, और 200 से पहले 101, 102, 103, 104 एंड सोन। लास्ट में देखो 199 एंड 200, ठीक है। इसके बीच में 100 नंबर्स आ गए। इसी टाइप से अगर हम इस नंबर को बड़े नंबर जैसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके बीच में 1000 नंबर्स आ जाएंगे। तो इससे इसको जितने ज़्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा नंबर्स आएंगे। इसका मतलब क्या है, कोई भी 2 रैशनल नंबर है उसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हम राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी स्क्वायर सेंटीमीटर आर देयर इन 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे वो आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर है।
1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। दोनों के आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करते हैं तो 1 की स्क्वायर 1, मीटर की स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर की स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 की स्क्वायर 20 है तो स्क्वायर में कितने आ जाएंगे 40। आ गया आंसर। कितना इजी था। देखो क्या करना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, स्क्वायर में फाइंड आउट करने हैं तो स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राइट अ मोनोमियल विद द पावर ऑफ वेरिएबल 5। आपको यहाँ पे एक मोनोमियल राइट डाउन करना है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या है 5। तो आप ये तो बहुत सारे मोनोमियल हो सकते हैं, इस टाइप की कोई भी मोनोमियल आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो जिसकी पावर, वेरिएबल की पावर आपको गिवन है 5। देखो क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक है, वेरिएबल की पावर राइट डाउन करनी है ना। वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे हमने x ले लिया, मोनोमियल है मीन्स उसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी और उसकी भी पावर क्या होनी चाहिए 5। x की 5, 2x की 5 कुछ भी लिख सकते हो, 3y की 5 -7 z की 5। पावर वेरिएबल की 5 होनी चाहिए, टर्म 1 होनी चाहिए। कंडीशन मोनोमियल का मतलब क्या है, सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए और आगे आपको गिवन है कि वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, राइट आ लाइक टर्म्स टू 3x² y। 3x² y के लाइक टर्म्स आपको राइट डाउन करने हैं। देखो किसकी लाइक टर्म्स लिखनी है, 3x² y। इसके लाइक टर्म्स की अगर हम बात करें तो लाइक टर्म्स क्या होती है, जिसमें जो वेरिएबल है वो क्या रहे, सेम रहे। यहाँ पे क्या है x² y, तो ये x² y तो आएगा ही आएगा। इसकी लाइक टर्म लिखनी है कांस्टेंट, इसके साथ जो कोफिशिएंट है, जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है वो चेंज आप कर सकते हो लाइक टर्म्स में। तो देखो यहाँ पे 3 है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो -9x² y, या फिर कुछ और लिखना है -21x² y +21x² y। ये क्या होंगे, सभी लाइक टर्म्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, राइट द नंबर ऑफ फेसिस अ स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में नंबर ऑफ फेसिस कितने होते हैं वो आपको राइट डाउन करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर पिरामिड की। स्क्वायर पिरामिड क्या होती है, बेस जिसका क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। ये हमने क्या ले लिया, बेस। ठीक है, अब है ये पिरामिड। पिरामिड है तो कुछ इस शेप की होगी, ये हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ से और यहाँ पे। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, स्क्वायर पिरामिड। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आपको फेस फाइंड आउट करने हैं। तो देखो फेस की बात करते हैं, फेस की बात करते हैं तो एक तो ये बेस में होगा स्क्वायर शेप का फेस। ठीक है, ये वाला स्क्वायर शेप का फेस है जो बेस में है, जो नीचे है, और ये है कुछ ऊपर की तरफ। तो एक तो ये हो गया फेस। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं तो ये वाला फेस हो गया, फेस ही फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ फेसेस। थर्ड ये वाला फेस हो गया, और फोर्थ ये वाला फेस हो गया, और एक फेस होगा इनके पीछे की तरफ। ठीक है, ये 4 लाइन्स है तो इनके पीछे भी एक फेस होगा, 4 फेसेज होंगे, और एक ये बेस वाला फेस हो जाएगा जो स्क्वायर शेप के हैं। तो टोटल कितने फेस होंगे, 5 फेसेज होंगे इसमें। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेज ही फाइंड आउट करने हैं, तो कितने हो जाएंगे 5। स्क्वायर पिरामिड में कितने फेसेज होते हैं, 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 का आपको रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। देखो -5 का -x का रेसिप्रोकल होता है -1/x। -1/x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x कैंसिल, रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। रेसिप्रोकल वही होता है जब नंबर को और रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -1/5। ठीक है, जब भी हम नंबर को और रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस से 1, रिजल्ट आपका क्या आएगा 1।
ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन नंबर है 12। बेस आपको गिवन है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 6 सेंटीमीटर। एंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बोल सकते हो या फिर आप हाइट बोल सकते हो। एल्टीट्यूड का मीनिंग हाइट ही होता है। कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 6, हाइट कितनी है 7, तो एरिया कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। कोई भी पैरेललोग्राम अगर आपको गिवन है तो उसका एरिया, जिसकी बेस कितना है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंटेड विद द नेट ऑफ। ये किस फिगर का नेट है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो इस फिगर की बात करते हैं, एक ट्राइंगल है, ऊपर क्या है एक सर्कल है। तो ये तो हमारे पास किस शेप का हो गया, देखो ये ट्राइंगल है, ऊपर क्या है ये सर्कल है कुछ इस टाइप से। तो ये तो किस शेप का हो गया, कौन, या फिर आइसक्रीम शेप बोल सकते हो आप। तो ये एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट द नेट ऑफ, ये किस फिगर को रिप्रेजेंट करता है, कोण को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 64 विद बेस 2 इज। बेस 2 रहेगा, 64 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड आउट करनी है। देखो 64 की आपको एक्सपोनेंशियल क्या करनी है, फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो 64 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे, उससे इजी रहेगा आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में। 2 से डिवाइड करेंगे 32 पे, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 16 पे, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 8 पे, 2 से डिवाइड 4 पे, 2 से डिवाइड 2 पे, 2 से डिवाइड 1 पे। तो 64 क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है। बेस क्या रखना है, 2 ही रखना है, तो 2 की पावर 6, ये क्या हो गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इस टाइप से अगर आप फैक्टर्स फाइंड आउट करके इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड आउट करोगे तो वो काफ़ी इजी रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 12x² y इन। यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं 15 की, 12x² y -5x y²। ठीक है, ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें आपको 12x² y का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो देखो इसका कोफिशिएंट 12x² y का कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ तो मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 तो इसके साथ है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ पैरेललोग्राम इज। पैरेललोग्राम की रोटेशनल सिमेट्री आपको फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम फिगर है। रोटेशनल सिमेट्री वो होती है जब भी हम इसको रोटेट करेंगे तो ये इसी फिगर में हमें दिखाई देनी चाहिए। अगर आप इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देखो यहाँ ये शेप कुछ इस टाइप की है, इसको हम रोटेट करेंगे, ये हम रोटेट करते हैं। ठीक है, ये हमने रोटेट किया। देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये वाला पार्ट ऐसे बाहर निकला हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये पार्ट अंदर है, तो ये सेम नहीं आया। अगेन इसको रोटेट करते हैं, रोटेट करते जाएंगे, और ये देखो अब यहाँ पे ये हमारा पार्ट ये बाहर निकल के आ गया, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 टाइम ये फिगर हमें सेम दिखाई दी। वापस इसको हम रोटेट करते हैं, रोटेट करते जाएंगे, और ये रोटेट करके अभी भी ये सेम दिखाई नहीं दे रहा, वापस रोटेट करते हैं तो ये एक्चुअल पोजीशन में अगेन आ गया। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड आउट करना है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री,
ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी आ गई 2 टाइम्स ऐसा हुआ था। ये फिगर हमें एक्चुअल में सेम दिखाई दिया था जैसा ये फिगर है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितने आ गया 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, राइट द एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन राइट डाउन करना है। राजू फादर एज इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स राजू एज। तो देखो राजू की एज को हम लेट अस कर लेंगे, लेट राजू एज कितनी है x। क्या करना है, एक्सप्रेशन राइट डाउन करना है। तो राजू के फादर की एज क्या है 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स। एक्सप्रेशन हमारे पास हो जाएगा एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है राजू के फादर का। ओके, ये हो गया राजू के फादर, इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या है, राजू के फादर की एज है वो 5 ईयर्स ज़्यादा है, 5 ईयर्स ज़्यादा है। 5 ऐड कर दिया किस में, मोर देन 3 टाइम्स राजू एज। राजू की एज का 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मीन्स 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स राजू एज, राजू की एज का 3 टाइम्स के 5 ईयर्स ज़्यादा। तो यही हमने किया है। तो देखो ये कितना हो गया, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 5, ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है राजू के फादर की एज का। यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ। आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। गिवन है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 की होल पावर 0, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हमारे पास एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आया था a की पावर 0 कितना होता है 1। a मीन्स कोई भी वैल्यू हो सकती है, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी 1। जैसे यहाँ पे है 3 की पावर 0 तो ये कितना हो गया 1, 4 की पावर 0 अगेन 1, 5 की पावर 0 अगेन 1, होल पावर 0, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 मीन्स a की पावर 0 कितना होता है 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 1, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 7 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 4 ऑन द नंबर लाइन। ये हमने नंबर लाइन रफली हैंड ड्रॉ कर ली है। ये हो गया हमारा पॉइंट 0। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। क्लियर है। अब हम कहाँ पे हैं 4 पे। 7 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 4, 4 के लेफ्ट साइड 7 स्टेप्स चले हैं। 4 कहाँ पे है, ये रहा, इसके लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स इस साइड मूव करना है, ठीक है। कितने स्टेप्स, 7 स्टेप्स। तो देखो यहां से हम चलते हैं 7 स्टेप्स, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हम कहाँ पे पहुंच गए -3 पे। तो यही हमें बताना था, ये हम कहाँ पे पहुंचते हैं, कहाँ पे आ गए हम -3 पे। नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, कहाँ पे आ गए -3 पे। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, बाकी क्वेश्चंस करेंगे कल। क्वेश्चन नंबर है 20। द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन आर रेक्टेंगुलर पिरामिड। रेक्टेंगुलर पिरामिड में नंबर ऑफ वर्टिसेस फाइंड आउट करना है। देखो जैसे हमने अभी स्क्वायर पिरामिड ड्रॉ की थी, इसी टाइप से कुछ रेक्टेंगुलर पिरामिड होगी। ये हो गई रेक्टेंगुलर, इस पे हमें पिरामिड ड्रॉ करना है। ये हो गया कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। अगर हम वर्टिसेस देखें तो देखो वर्टिसेस जो 1 2 3 4 5, तो रेक्टेंगल पिरामिड हो या स्क्वायर पिरामिड हो, कितने वर्टिसेस होते हैं 5। तो इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस आ गए कितने 5। आप यहाँ पे लिख दोगे नंबर ऑफ वर्टिसेस इन
रेक्टेंगुलर पिरामिड। रेक्टेंगुलर पिरामिड में नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने आ गए? 5। ठीक है, इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।